हेलो दोस्तों, मैं सुमन साकेत आपको अपने चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत पे स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं स्टैंडर्ड 7th से 10th तक की कंप्यूटर साइंसेस की जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको मैं डिस्कस करता हूं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि मैं इसमें कोर्स कंटेंट में कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन करूं जिसके थ्रू अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई परीक्षार्थी जो है वो किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा हो और उसके एग्जामिनेशन में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हों तो वो भी आसानी से सॉल्व कर सके। तो ऐसा मेरा मानना है कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि आप इसको शेयर भी कर रहे होंगे। बट एक रिक्वेस्ट यही है कि और जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी बेहतर इस कोर्स कंटेंट को बना सकें और आपके लिए और भी बेहतर वीडियो को अपलोड कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार रिकैप करवा दूं कि अभी तक जो मैंने डिस्कस करा है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारा है बेसिक ऑफ कंप्यूटर का, जिसमें मैंने डिस्कस करा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। फिर मैं बात कर रहा हूँ स्टोरेज डिवाइस की, जहाँ पे मैंने प्राइमरी की बात कर ली है। मैंने कल के सेशन में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करी थी और कुछ पॉइंट्स उसके रेस्ट जो थे वो बचे थे, जिसको मैं आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को और देखते हैं कि आज के सेशन में हम कौन से स्टोरेज डिवाइस को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इन द टुडे सेशन वी विल डिस्कस फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल डिस्क, second one is USB flash drives, third one is memory card and fourth one is magnetic tape। तो आज के सेशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारा ये चार होगा। पहला जो है ऑप्टिकल डिस्क है, दूसरा USB फ्लैश ड्राइव है, तीसरा मेमोरी कार्ड है और चौथा मैग्नेटिक टेप है। वास्तव में ये जो चार पॉइंट्स हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसको मैं सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत रखा हुआ है और इसके ऊपर आज का हमारा सेशन फोकस्ड होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले पॉइंट को ऑप्टिकल डिस्क के साथ। ऑप्टिकल डिस्क आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में, जो इमेज लगी हुई है उसमें आपको ऑप्टिकल डिस्क का टाइप समझ आ रहा होगा कि वास्तव में ऑप्टिकल डिस्क कैसा होता है दिखने में। इट इज़ ए फ्लैट राउंड पोर्टेबल डिस्क विथ ए मेटल एंड प्लास्टिक कोटिंग। एक्चुअली ये जो है फ्लैट राउंड पोर्टेबल मतलब सर्कुलर शेप में एक पोर्टेबल डिस्क होता है जो किसी ख़ास मेटल का बना होता है और ये इस पर जो है प्लास्टिक कोटिंग होती है। The types of optical disc include CDs, DVDs, discs। इस ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत हम लोग दो टाइप्स को रखते हैं। दैट्स मीन आप कह सकते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क को जो है हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है हमारा CD होता है और दूसरा DVD होता है। अगर मैं CD की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, एंड अगर मैं DVD की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। जब मैं CD DVD की बात करता हूँ तो फर्दर इसको भी हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ CD एंड DVD। फर्स्ट वन इज CD DVD R एंड CD DVD RW। जब हम CD DVD R की बात करते हैं तो CD DVD R का मतलब होता है रीडेबल एंड CD DVD RW का मतलब होता है रीडेबल एंड writable। CD DVD R stands for CD DVD readable, and it is a type of CD DVD on which data is write once but read again and again। अगर मैं CD DVD R की बात करता हूँ तो वहाँ पे डेटा को केवल एक बार राइट किया जा सकता है और अगेन एंड अगेन उसको रीड किया जा सकता है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट जो है वो हमारा CD DVD RW में होता है, जहाँ पे RW का जो फुल फॉर्म होता है वो रीडेबल एंड राइटेबल होता है। कहने का अर्थ ये है कि इस तरह के अगर आप CD DVD को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप अगेन एंड अगेन रीड कर सकते हैं, साथ ही साथ अगेन एंड अगेन उस डिस्क पे
कोई डेटा को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे आते हैं। CDs कैन स्टोर 700 MB ऑफ डेटा। जो CD की कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने की वो मैक्सिमम 700 MB की होती है, जबकि DVD की अगर बात करें तो वहाँ पे उसकी कैपेसिटी 4.7 GB होती है। अभी के टाइम में CD और DVD से अलग एक इसी टाइप का एक दूसरा डिवाइस यूज़ होता है जिसको हम लोग ब्लू-रे डिवाइस के नाम से उसको जानते हैं। Nowadays a new type of optical disc with high storage capacity is prevalent. This optical disc is known as Blu-ray disc. A Blu-ray disc can store up to 50 GB of data. Actually CD और DVD के जैसा ही एक डिवाइस अलग से अभी के टाइम यूज़ होता है जिसको हम लोग ब्लू रे के नाम से जानते हैं। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं वो सेम होते हैं एज CD DVD, बट उसकी कैपेसिटी जो होती है वो डिफ़र करती है और इसका कैपेसिटी मोर देन हायर ऑफ CD एंड DVD। तो मैक्सिमम जो हमारा ब्लू रे डिस्क का हो सकता है कैपेसिटी डेटा स्टोरेज का वो कितना होता है, 50 GB होता है। तो यहाँ से आपको एक मैं अगर क्रक्स बताना चाहूँ ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, तो ऑप्टिकल डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होता है, एक स्टोरेज प्लेस होता है, एक स्टोरेज मीडियम होता है जहाँ पे हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं। और ये जो ऑप्टिकल डिस्क है ये बेसिकली दो टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा CD और दूसरा होता है DVD। फर्दर CD और DVD को भी हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा CD-RW एंड DVD-RW। दूसरा जो इसी के तौर पे एक अलग तरीके से काम करता है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, जहाँ पे इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो हमारा एक अलग ऑप्टिकल डिवाइस होता है। वो कौन सा होता है, तो ब्लू रे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला जो है हमारा वो USB फ्लैश ड्राइव है। USB फ्लैश ड्राइव कहने का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव। इसका नाम फ्लैश ड्राइव क्यों पड़ा, इसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब भी आप USB फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं USB पोर्ट के साथ, तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर के विंडोज़ पे जो स्टार्ट बटन के साथ राइट हैंड साइड में आपको प्लग इन का जो है एक आइकन दिखाई देगा। जब आप USB फ्लैश ड्राइव को इंसर्ट करते हैं तो वो प्लगइन ये बताता है और ये फ्लैश करता है कि हमारा स्टोरेज डिवाइस जो है, जो हम USB फ्लैश ड्राइव के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली वो हमारा यूजेबल है। तो ये एक्चुअली जब आप इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में तो ये रिप्रेजेंट करता है कि यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसको USB फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। USB stands for Universal Serial Bus. It is a portable storage device that is small and light in weight. It can carried on a keychain or in a pocket. On an average, USB flash drive can hold about 2 GB to 256 GB and even more. ये पोर्टेबल होता है, आप इसको पॉकेट में लेके आप कहीं भी इसको आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। इसको लेकर के डेटा को आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए इसको पोर्टेबल डिवाइस भी बोला जाता है। इसकी कैपेसिटी जो स्टार्ट होती है वो ऑलमोस्ट 2 GB से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 256 ऑलमोस्ट 256 GB तक होती है। और ऐसा नहीं है कि ऑलमोस्ट 256 GB तक ही होगी, बट इससे ज़्यादा भी इसकी कैपेसिटी हो सकती है, स्टोरेज कैपेसिटी। क्लियर। दिस डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा हैंडलिंग डिवाइस और पेन ड्राइव। इसी को हम लोग डेटा हैंडलिंग डिवाइस और पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा क्या है, USB फ्लैश ड्राइव है। आगे हम आते हैं, अगला जो है हमारा वो मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड इज ए स्मॉल रेक्टेंगुलर कार्ड दैट रिसेंबल्स ए चिप। एक्चुअली ये छोटा सा एक रेक्टेंगुलर शेप लिए हुए कार्ड होता है जिसपे एक चिप को भी असेंबल्ड किया जाता है। इट इज़ ए कॉमनली यूज्ड इन डिवाइसेस सच एज डिजिटल कैमराज एंड स्मार्टफोन। जनरली ये स्मार्टफोन और कैमरा में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़र कैन यूज़ ए कार्ड रीडर राइटर टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम ए मेमोरी कार्ड टू ए कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस। किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए
हम लोग इसके लिए जो एक अलग से डिवाइस यूज़ करते हैं उसका नाम होता है कार्ड रीडर, जिसको हम यूज़ में लाते हैं उस मेमोरी कार्ड में जो यूज़ हो रहे डेटा है उसको रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, साथ ही साथ उसको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए। A typical memory card can store up to 256 GB of data and even more। जनरली जो है ये इसकी जो कैपेसिटी इन मार्केट में जो अवेलेबल है वो 256 GB तक है, बट ये ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा भी इसकी कैपेसिटी हो सकती है। आपको ये लेफ़्ट हैंड साइड में जो पिक्चर दिख रहा है इसके माध्यम से, इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेमोरी कार्ड दिखने में कैसा होगा, और इसका यूज़ तो आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अगला जो है हमारा वो है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो अभी फ़िलहाल अभी के टाइम में तो यूज़ नहीं होता, बट कुछ समय पहले, आज से 8-10 साल पहले आप इसको देख पा रहे होंगे कि वास्तव में ये मैग्नेटिक टेप ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता था, या जो ऑडियो रिकॉर्डिंग इस पे स्टोर है, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो इस पे स्टोर किया गया है उसको लिसन करने के लिए यूज़ किया जाता था। वास्तव में ये मैग्नेटिक टेप में जो मटेरियल यूज़ किया जाता था वो एक लॉन्ग स्ट्रिप, प्लास्टिक लॉन्ग नैरो स्ट्रिप होता था जिस पे मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की हुई होती थी, और उसको एक रोल में जो है वो एक रोल के टाइप में उसको क्या किया जाता था, एक साथ कलेक्ट करके फिर उसको एक एक प्लास्टिक के कवर में प्लास्टिक के कवर में जो है उसको स्टोर करके और देन आफ्टर उसको यूज़ में लाया जाता था। तो मैग्नेटिक टेप इज ऑल्सो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर रिकॉर्डिंग साउंड, पिक्चर्स और कंप्यूटर डेटा। इसका यूज़ जो है साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, पिक्चर्स और कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। दिस टाइप इज़ मेड ऑफ थिन मैग्नेटाइजेबल कोटिंग ऑन ए लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म। जो पहली बार ये यूज़ हुआ था वो जर्मनी में हुआ था इन 1928, और किस पर्पज़ के लिए हुआ था, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ हुआ था। तो ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस था जिसको आज हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट सेशन, अगले दिन का सेशन जो होगा वो हमारा होगा, अगला सेशन जो है वो हमारा होगा आउटपुट डिवाइस का। आउटपुट डिवाइस के बारे में नेक्स्ट सेशन में हमारी चर्चा होने वाली है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम फिर आउटपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे, बट अपने सेशन को एंड करने से पहले आप लोगों के साथ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है जो हमेशा रहता है कि अगर आप इस वीडियो को देखकर संतुष्ट हैं, आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो अवश्य इस वीडियो को स्प्रेड भी करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, और जो लोग इसको देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख करके और भी अपने कंटेंट को, अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत के नाम से जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। इसके लिए आप सोशल मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप प्रीवियस वीडियो को जो है आप देख सकते हैं। तो आज हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से कल हमारी मुलाकात होगी इसी चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।